जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोगों के कई प्रश्नों में से कुछ प्रमुख प्रश्न जो ये थे कि जो अधिक मास आ रहा है अथवा आ गया है, इसमें हम क्या करें, किसका नियम लें, कौन से ऐसे काम करें, कौन सी ऐसी चीज़ करें, इस अधिक मास के बारे में आप जानना चाह रहे थे। तो सर्वप्रथम इसके नाम से ही समझते हैं। इसका नाम ही अधिक मास है। अधिक का अर्थ क्या होता है? ज़्यादा। तो वैसे तो साल में 12 महीने ही होते हैं, पर सनातनी हिंदू पद्धति में हर 3 साल में एक महीना जुड़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि चंद्र वर्ष में 354 दिवस होते हैं और सूर्य वर्ष में लगभग 365 दिवस होते हैं। इनके बीच का अंतर 10 या 11 दिन का बनता है और हर 3 साल में ये एक महीने का 30 या 31-32 दिन का प्रारूप ले लेता है। अब ये जो अधिक का महीना आया है, इसकी महिमा है बहुत ज़्यादा, परंतु इसमें कोई भी शुभ कार्य करना निषेध है। शुभ कार्य कैसे? जैसे कोई नया काम आप शुरू कर रहे हो, या फिर आप गृह प्रवेश कर रहे हो, या फिर आप विवाह कर रहे हो, यह सब कार्य मना है, क्योंकि इसमें सूर्य किसी राशि में परिवर्तन नहीं करता। और दूसरा कारण यह है कि इसका कोई अधिष्ठान देवता नहीं था। पर आगे जाकर इस प्रकार की कथाएं प्राप्त होती हैं कि ये महीना ही एक मनुष्य रूप धारण कर कर प्रभु की शरण में गया, तब प्रभु ने अपना नाम इसको प्रदान कर दिया और कि तुम्हें लोग पुरुषोत्तम मास के रूप से जानेंगे, और जो भी इस महीने में मेरी आराधना करेगा उसे अनंत फल की प्राप्ति होगी। कहा भी गया है शास्त्रों में कि पुरुषस्य कलाम न हंति षोडशी, अन्य महीनों मुहूर्तों को मिलाकर सब एक कर दिया जाए तब भी पुरुषोत्तम मास के 16वें अंश के बराबर नहीं होंगे। गया कि 12,000 वर्षों तक गंगा जी में कोई व्यक्ति स्नान करे, उसके उपरांत शिव जी का अर्चन करे और इस नित्य नियम में रहे, उसका फल और अधिक मास में केवल एक बार किसी नदी में स्नान कर लेने का फल, दोनों बराबर ही हैं। और जब नदी में स्नान ही करना है तो भगवान की कथा से उत्तम कोई दूसरी नदी है ही नहीं। बोले भगवान की कथा जहाँ पर होती है, वेद वेदांत, वेद सब कुछ आ जाते हैं, सारे पुराण प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार के सूत्र मिलते हैं श्रीमद् भागवत में कि गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि शरांशिचः, कि गंगा आदि नदियां, गंगा तो आती आती हैं पर साथ में अनंत नदियां हैं, गंगा जी के संग आकर विराजमान हो जाती हैं जहां भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा होती है। पुष्कर आदि तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। तो अगर आपको पुरुषोत्तम मास में कुछ करना ही है तो पहला कार्य तो आप ये करें कि श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन कराएं अपने स्तर पे, जैसा भी हो पाए। कहीं कोई बढ़िया वेदवादी ब्राह्मण हो उनको लें और उनको व्यासपीठ पर बैठाकर भागवत जी की कथा सुने और सुनवाएं लोगों को। जितने लोग सुनेंगे उतना पुण्य आपको प्राप्त होगा, उतना भंडार आपका भरेगा। और दूसरी चीज, अगर इतना आर्थिक सामर्थ्य नहीं है तो भागवत जी का मूल पाठ करा लें। अगर ये भी संभव नहीं है तो गीता प्रेस की भागवत जी आती हैं 200-300 रुपए की, उसको खरीद कर किसी अच्छे ब्राह्मण को दान कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। तो में ऐसा प्रमाण मिलता है, शास्त्र कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवत रूप मुद्भतम यो ददाय वैष्णवायैव पंडिताम द्विजन्मनेः सकोटि कुल मुद्रित्य यक्षरोगण सेविता विमान मधुरुयेति गोलोकम योगी दुर्लभम। बोले जो भी श्रीमद् भागवत की कथा कराएगा, अगर कथा ना करा पाए तो भले ही भागवत जी का दान कर दे, तो उससे क्या लाभ होगा? कह रहे हैं गोलोकम योगी दुर्लभम। भगवान का जो सबसे दिव्य लोक है उसका नाम है गोलोक, जहां तक पहुंचने के लिए योगी जन हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं, वह उसको सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, सदा श्री का वास रहेगा, सदा लक्ष्मी जी का वास रहेगा। उसके घर में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आएगा, सदा सर्वदा सुख विद्यमान रहेगा। वह इस पृथ्वी पर चलता हुआ साक्षात ठाकुर जी का जन्म हो जाएगा, ऐसी महिमा बताई गई है। तो आप अगर अधिक मास में कुछ नियम ही करना चाहते हैं तो ये करें, कथा का आयोजन कराएं। नहीं करा सकते हैं तो भागवत जी का दान कराएं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो अगर आपके पास में गीता प्रेस की हिंदी और संस्कृत की दोनों आती है भागवत जी, उसको ले लें और उसका हिंदी भाग पढ़ना शुरू कर दें, तो भी आपको बहुत लाभ होगा। श्रीमद् भागवत का पठन और पाठन कराने से जिस प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो सकती है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। अन्य शास्त्र भागवत जी के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है और अन्य महीने अधिक मास के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है।
तो ऐसा संयोग हो जाए, भागवत जी भी आप कराओ और अधिक मास में कराओ, तो इससे उत्तम कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। सर्वोत्तम कार्य ये है। और अगर कभी आप कर्जे, दरिद्रता इनसे परेशान हैं, तो एक कार्य करिए, शाम को दीपदान करने का नियम बनाइए। अधिक मास में जितने भी अभी दिन रह गए हैं, उसमें दीपक जलाइए अपने घर में। ठाकुर जी, भगवान जो भी विराजमान हैं, उनके सामने शुद्ध देशी गाय का दीपक जलाइए। और अगर दरिद्रता और कर्जे से ज्यादा परेशान हैं, तो तुलसी की आपके पास में सूखी हुई लकड़ी रखी होगी, उस सूखी हुई लकड़ी को ले लें और उसको देशी घी में भिगोकर श्री ठाकुर जी के सामने जलाएं। मात्र कुछ हफ्तों में ही आपकी परेशानी गायब हो जाएगी। ऐसा मेरा नहीं, कई संतों का कहना है। तो आप ये कार्य अवश्य कराएं और पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का अवश्य आश्रय लें। श्रीमद् भागवत से उत्तम कोई दूसरा आश्रय है ही नहीं। एक संत दर्श हो जाए, एक श्रीमद् भागवत का आश्रय हो जाए, तो बस जीव का कल्याण निश्चित हो जाता है। इसमें फिर उसे कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम।